हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19। क्लास 8 की है, सब्जेक्ट है साइंस और डेट है 4 दिसंबर 2020। सबसे पहले आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपनी टीचर का नाम डालेंगे और फिर वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The world is largest known through the sense. The sense's sight is one of the most important sense. Through it we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people and so many things around us. कहने का मतलब है कि जो सेंस होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंस होता है साइट। और इसकी हेल्प से हम माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स, शेयर, पीपल एंड बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। एट नाइट वी कैन सी स्टार्स एंड मून, और रात को स्टार्स और मून को भी देख सकते हैं। बट हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? ये पॉसिबल होता कैसे है? वट मेक थिंग विजिबल, हमें सारी चीज़ें दिखाई कैसे देती हैं? तो यू मे से दैट आईज सी ऑब्जेक्ट, तो जो हमारी आईज होती हैं वो ऑब्जेक्ट को देखती हैं। बट कैन यू सी इन द ऑब्जेक्ट डार्क, क्या आप डार्क में, अंधेरे में भी देख सकते हो? इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट, जो हमारी आईज है वो डार्क में नहीं देख सकती है। इट वॉज ओनली when light and object the enter your eyes see object. The light is maybe emitted by the object or may have been reflected by it. A mirror changes the direction of light that will fall. You can tell in the which direction the light fall on a surface will be reflected. यानी कि होता क्या है, जो लाइट होती है वो पहले, जैसे ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट है, ठीक है, ओके, और ये हमारा कोई सरफेक्स है जिसे हमें देखना है। तो ये जो लाइट है ये सबसे पहले इस सरफेक्स पे पड़ेगी और फिर इससे टकरा कर हमारी आईज पे पड़ेगी। उससे क्या होगा, हम इसको देख पाएंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है कि जब हमारी जो लाइट होती है वो हमारे सरफेक्स पे पड़ती है और हमारी आंखों में पड़ती है, तब हम देख पाते हैं। अब है लेट अस फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। अब हम एक एक्टिविटी की हेल्प से इसको समझेंगे। फिक्स अ वाइट शीट ऑफ अ पेपर ऑन अ ड्रॉ बोर्ड और अ टेबल। एक टेबल पर आप वाइट शीट को कवर कर लीजिए एंड टेक अ कैम, एक कॉम्ब लीजिए एंड क्लोज ऑल द ओपन एक्स्ट्रेज वन इन द मिडल। यू कैन यूज ऑफ ब्लैक पेपर ऑफ दिस पर्पस। देखो, जैसे ये मेरे पास एक कॉम्ब है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लैक पेपर से, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया पूरा। बस एक मिडल में जो चीज़ है ये मैंने रहने दी और पूरा इसको ब्लैक पेपर से हमें कवर कर लेना है। ठीक है, होल्ड द कॉम्ब perpendicular to the sheet of paper. Throw light from a torch through the opening of the comb from one side. With side and adjustment of torch and comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. अब देखो हमें करना क्या है। इधर ये जो हमें लाइट ये दिया हुआ है ना, हमें कंगा कॉम्ब, इसमें हमने क्या किया, इधर से इधर तक हमने पेपर लगा चुके हैं। हम अगर हमने इधर से इधर पेपर लगा लिया तो बीच में हमारी एक लाइन बची हुई है और इसको हम कम्बे को टेबल के ऊपर इस टाइप से रखेंगे और इस साइड से क्या हम टॉर्च करेंगे जिसकी जो रेज है वो यहाँ जाएंगी। और अब आप देख सकते हो, देखो ये ऐसे करके एक लाइन बन गई। और ये लाइन फिर सामने आप एक मिरर रख दोगे, वो हम अभी आगे लाइन में देखते हैं। Keep the comb the torch steady. Place a strip of plain mirror is the path of the light ray. What do you observe after tricking the mirror? The ray is reflected another direction.
अब देखो जो मिरर होता है वो हमारी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। देखो सबसे पहले इसमें हमने टॉर्च मारी इधर से, तो उसने क्या करा, एक सीधी लाइन बनाई ये वाली, जैसे यहाँ पे दिखाई हुई है ये वाली। हम्म, और सामने हमने मिरर रख दिया, ये रहा मिरर। और जब हमने मिरर रख दिए तो वो मिरर से टकरा कर उसने अपनी डायरेक्शन ऐसे कर दी, है ना। मिरर से टकरा कर क्या हुआ, जैसे ही वो मिरर से टकराई यहाँ तक आकर तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। हम्म, तो इस एक्टिविटी को आप करके देखिएगा। अब देखिए, इंसिडेंट रे, द लाइट रे विच स्ट्रिक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। देखिए इंसिडेंट रे क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई सरफेक्स है और इधर एक लाइन जा रही है, ये जो जाने वाली लाइन है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्टेड रे, द रे which come back from the surface after reaction is known as reflected ray। अब देखो एक सरफेक्स है हमारे पास, ये लाइन तो होगी इंसिडेंट रे, और ये वाली जो लाइन है जो वापस, सॉरी ऐसे हो गई, जो वापस जा रही है ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। एंड नॉर्मल क्या होती है, अ लाइन मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द object surface at the point where the incident ray strikes the mirror is known as the normal. The line is normal, the reacting surface point। अब मैंने इधर सरफेक्स ले लिया अपना, और इधर क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और एक इनके बीच में से जो जा रही है, इनके बीच में से ये क्या है, हमारी नॉर्मल रे है, नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल है। और ये देखो 90 एंगल के दोनों साइड क्या बन रहे हैं, 90 एंगल भी बन रहा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम ऐसे करके आई भी लिखते हैं, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब इस सरफेक्स पर, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और ऐसे ही एंगल ऑफ रिएक्शन, इसको हम आर भी लिखते हैं, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिएक्शन। और एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिएक्शन। अब हमारे ये खत्म हो गया, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। नाउ चेक योर सेल्फ। क्वेश्चन 1, सपोज यू आर इन डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। आप एक रूम के अंदर हैं और वहाँ अंधेरा है, तो क्या आप अंदर की चीज़ें देख सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर आप रूम के अंदर हैं और बाहर लाइट है तो आप क्या वहाँ की चीज़ें देख सकते हैं, अगर यस तो एक्सप्लेन करना है, तो चलिए करते हैं हम इसका आंसर। तो ये है हमारा आंसर नंबर 1। इन अ डार्क रूम द ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट, सो लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, सो वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है कि जो एक डार्क रूम है वहाँ पर लाइट किसी भी सरफेक्स पर नहीं गिरी, और जिससे लाइट नहीं गिरी तो वो हमारे आंखों तक नहीं आई, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाए। वेयर एज फॉर द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, और जो बाहर है, द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रिचेज द आईज सो बिकम विजिबल, और जो बाहर है उसने हमारे ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी और वो हमारी आईज पे आई, इसकी वजह से हम उसे देख पाए। तो ये हमारा आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ यू थ्रू द लाइट द मिरर अलोंग द मिरर। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। ये हमारा आंसर नंबर 2। इफ वी थ्रू लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल, then reflect ray also does back the along normal,
along the normal। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सरफेक्स है और उससे इंसिडेंट रे नहीं आ रही है और ना ही ये रे जा रही है, हमारा जो एक सरफेक्स है उससे जो इंसिडेंट रे है वो भी ऐसी आ रही है नॉर्मल के साथ, और रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ ही जा रही है, तो ये क्या होगा, आएगी भी नॉर्मल के साथ और जाएगी भी नॉर्मल के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें हमें ये समझाया गया कि जो हमारा आर है, आई और आर क्या इक्वल हो जाएंगे फिर इसमें, क्योंकि आई और अगर आर वाले एंगल तो यहाँ बनते हैं और वो दोनों क्या इसमें मिलकर इक्वल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ रिएक्शन ऑफ लाइट। ये जो हमें डायग्राम दिया हुआ है इसमें हमें लाइट के रिएक्शंस को फिल करना है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए ये जो लाइट है ये भी आ रही है, आने का मतलब है सरफेक्स के पास आ रही है, इसका मतलब हो जाएगा ये जो रे है ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है ये, ठीक है। और ये वाली जो रे है जा रही है, तो ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, ये लिख रहा है ना, यहाँ नहीं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये दो हो गए फिल आपके, ये और ये हो गया। अब ये जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, इन एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। जो नॉर्मल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, मीन्स यहाँ पर आप भर देंगे 3। अब ये जो है बना हुआ है, ये क्या है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिएक्शन, ये हो जाएगा 4। यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। ये आपका डायग्राम फिल हो गया। नहीं, एक चीज़ रह गई है, ये देखो ये जो हमें दिया हुआ है, यहाँ से एक लाइन दी हुई है, ये क्या हमारा सरफेक्स, सरफेक्स, ठीक है। अब हमारा ये फिल हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज रिएक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिएक्शन क्या होता है, चलिए करते हैं इसका आंसर। तो ये है हमारा आंसर नंबर 4। व्हेन लाइट रे फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट दे बिकम बाउंस, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जब भी कोई लाइट होती है और वो इस सब सरफेक्स के ऊपर पड़ती है और फिर वापस आती है, बाउंसिंग बैक करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट इफ अ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट द स्ट्रिक इज सरफेक्स इज नॉट अलाउड द बैक, वाई। तो चलिए करते हैं हम इसका आंसर। ये हमारा आंसर नंबर 4। अब देखो, अगर हमारे पास कोई सरफेक्स है, ठीक है, उस पर इंसिडेंट रे तो आ रही है लेकिन रिफ्लेक्टेड रे नहीं जा रही है, तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अगर यस तो कैसे और नो तो कैसे, पूरा हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए करते हैं। वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट if an incident ray of light that strikes its surface is not reflected back down, because we can only see the object enter light after reaction from the object enter into your eyes, our eyes, मतलब कि जब तक हमारी ये जो है रिफ्लेक्टेड होके हमारी आइज तक नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं देख सकते। बिकॉज क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आइज तक आनी चाहिए, आइज तक आनी चाहिए, जब तभी हम उस सरफेक्स को देख सकते हैं, वरना हम उस सरफेक्स को नहीं, या फिर हम उस ऑब्जेक्ट को क्या है, हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करे, आप इन सभी को लर्न भी कर लेंगे साथ के साथ। आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल पर एक दिन पहले ही वीडियोज़ अवेलेबल हो जाती हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।